हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको 5th चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था, जो कि आपका बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवा रहा था, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, जो कि आपके आने वाले सीटेट पेपर 2, DSSB, KVS, NVS, यूपी टेट, MP टेट, सुपर टेट या किसी भी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा था आपको। मंडे टू थर्सडे आपका जो मेन मैथ्स होता है वो, और फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन आपका जो पेपर 1 में मैथ्स पूछी जाती है वो, उन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा था। तो हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक्स यानी कि 2 वीडियोस में अच्छी तरीके से बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और उसके कुछ बेसिक्स। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, या फिर कोई ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाए तो आप उनको किस प्रकार से टैकल करो। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की अपनी डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 13 पार्ट 3 परसेंटेज। तो ये है आज का हमारा परसेंटेज का टाइप नंबर फर्स्ट। तो ये आज का आपका टाइप नंबर फर्स्ट है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, देखिए कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी है यानी कि एक हाउसवाइफ है, अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ पाए। अब आगे लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है आपके DSSB, KVS और सीटेट पेपर 2 में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपका मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक हाउसवाइफ है, उनकी चीनी की यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें चीनी की वृद्धि जो है वो 10% हो गई है कीमत में। इसलिए उस हाउसवाइफ को अपने कंजप्शन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार का खर्च ना बढ़े। ओके, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो सीधा सॉल्यूशन करने का तरीका देखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसने बोल रखा है चीनी की कीमत में 10% वृद्धि, यानी कि 10% क्या हुई है, वो इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है उसमें। ओके, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ पाए। तो यहाँ पर आपको 10% के अलावा और कोई वैल्यूज नहीं दे रखी। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आप क्या करो कि जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है, चाहे वो घटा हो रखी हो या बढ़ा रखी हो, मतलब कम हो रखी हो या वृद्धि हो रखी हो, तो यहाँ पर वृद्धि हो रखी है तो जो भी दे रखा हो आप उसको क्या लिखो, ऊपर नोट डाउन कर लो। तो जैसे कि मैंने आपका ऊपर लिखा 10 और नीचे लिख दो आप क्या करो 100, क्योंकि नीचे आपका 100 में सारी परसेंटेज कितनी होती है, 100 में होती है। अब यहाँ पर वृद्धि हुई है तो उसमें जमा कर दो, और कम हुआ यानी कि डिक्रीज हुआ है तो आप उसमें माइनस कर दो। ओके, तो लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुई है कितने की, 10% की, तो हमने 100 में 10% जोड़ दिया और परसेंटेज को इक्वल करने में हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू किस में निकालनी है, वो प्रतिशत में निकालनी है। तो आपने नीचे 100 लिख दिया तो आप उसको किस में चेंज करो, फ्रैक्शन में। दोबारा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो दोबारा ये क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो आपका 10 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई में 100, ये वैल्यू जिससे 0 से 0 कट जाएगा। अब आपका जो होगा इससे आगे कटेगा नहीं, क्या होगा, ये 100 अपॉन में 11% हो जाएगा। लेकिन 100 अपॉन में 11 आपका आंसर हो तो आप उसको लिख दीजिए आंसर में, अगर नहीं हो तो आपका ये फ्रैक्शन में वैल्यू करके दे देगा। कैसे? तो फ्रैक्शन में 9/11 दे देगा आपको, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 नहीं 99, 100/11। तो यानी कि वो जो अपनी गृहिणी है यानी कि जो हाउसवाइफ है वो अपनी चीनी की खपत में कितनी कम करेगी जो उसका कुल खर्च कहीं पर भी इंक्रीज ना हो, तो वो 9.5 यानी कि 1/11% की वो अपने खपत में कमी करेगी। ओके, तो ये आपको सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रखा था, परसेंटेज बताने के लिए बोल रखा था कितनी उसकी चीनी में बढ़ोतरी होने के बाद अपनी वो खपत में कमी करे। ओके, तो आपने देखा होगा एक बार कि आपके घर में कोई कीमत, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके घर में चावल आ रहा है जो कि 10 रुपये के हिसाब से आ रहा था, लेकिन अब उसमें वृद्धि हुई है, वो 10 रुपये की जगह अब 11 रुपये की चीज़ आ रही है। तो आप अपनी खपत, जो कि पहले आपकी खपत 10 किलो थी, अब 10 किलो की जगह पर आप क्या कर दोगे कि आप उसको इतना कर दोगे कि आपका जो टोटल प्राइस पहले 100 आ रहा था वो आज भी 100 आए। इसलिए आप उसमें कुछ कमी करके लाओगे ना कि आज भी आपकी खपत क्या है, 100 ही आए, इससे ज़्यादा प्राइस उसका ना बढ़ पाए, क्योंकि सैलरी क्या है आपके परिवार में, वो
वो 100 रुपीज़ है तो 100 अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए अपनी उस हाउस वाइफ ने, जो गृहिणी थी, उसने अपनी खपत में क्या कर लिया, 9/1/11 की उसने खपत की कमी कर ली। ओके, तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिले, आप सिंपली जितनी वृद्धि हुई है ऊपर लिखो, नीचे उसको 100 में प्लस करके गुणा 100 से कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल 5 से 6 सेकंड के अंदर। ओके, तो ये था आज का अपना टाइप नंबर फर्स्ट। अब इसी में आपका एक हल्का सा चेंज कर देता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये वही क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 1 में ही यहाँ पर हल्का सा चेंजेस कर दिया गया है। क्या आप देखिए कि चीनी के मूल्य में अब क्या हो रही है, 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब अब जो चीनी का रेट है वो पहले बढ़ रहा था, लेकिन इस बार चीनी का रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो चीनी का रेट कम हो गया है, किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाता है तो आपने देखा होगा उसकी खपत क्या हो जाती है, हमारे घर में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि चीनी का मूल्य जो है वो 20% कम हो गया है, जिसके कारण एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को अपनी खपत में क्या कर रही है, वो वृद्धि कर रही है। तो वृद्धि करने पर वो कितनी वृद्धि करे कि उसका खर्च पहले के बराबर ही रहे। तो सिंपली मैंने आपको क्या बोला था, कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, जितना हो रहा हो उसको आप ऊपर लिखो, नीचे आप उसमें से माइनस कर दो, किसमें से, 100 में से। वृद्धि हो रही हो तो प्लस कर दो, कमी हो रही हो तो आप क्या कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। तो कमी होने पर मैंने क्या बोला आपको, 20 जो भी हो रहा हो उसको माइनस कर दो, गुणा में 100 कर दो। अब इसको आप सोल्ड आउट करोगे तो 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, फिर यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 चौक 2 पंजे और 5 चौक और 5 पचे 25। तो वो अपनी खपत में कितनी इंक्रीज करेगी, तो 25% की इंक्रीज कर रही है वो। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा था उसने कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। तो वो अपनी खपत में कितनी वृद्धि करेगी, 25% की वृद्धि करेगी, तो उसका कुल खर्च जो होगा वो पहले की तरह ही स्थिर रहेगा। ओके, बस ये क्वेश्चन में यही था आपका कि यहाँ पर वो क्या कर रही है, कमी, पहले में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर कमी हो रही हो। तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, वृद्धि हो रहा हो तो प्लस और कमी हो रही हो तो माइनस कर देना है आपको। ओके, तो ये था आपका आज का पहला टाइप में। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस किसी प्रकार के भी पूछे जाएं तो आपको कैसे टैकल करना है आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो ये है आज का अपना टाइप नंबर 2। बस आपका टाइप नंबर 2 है, देखा जाए तो आपका जो अभी टाइप नंबर 1 करवाया है उसी की प्रकार का ये क्वेश्चन है। बस आपको स्टेटमेंट हल्की सी चेंज कर दी गई है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए ना तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ़ ए इनकम बी इनकम इज़ 20% मोर, मतलब यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम इज लेस देन ए इनकम्स। तो सिंपली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो मैंने अभी आपको बोला कि जो भी आपका हो उसको आप क्या लिखो, ऊपर लिख लो। ओके, 20% अधिक थी यानी कि वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 100 में, तो क्या होगा 120, मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 100 से, तो 0 से 0 काट देंगे। आगे 2 छिक 2 पंजे 2 तियाँ 2 धाएँ, और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 50/3% हो जाएगा। अगर 50/3% आपका आंसर कहीं दे रखा हो तो आप वहाँ पर उसको लिख दीजिए, नहीं दे रखा होगा तो आपका ये ज़रूर दे रखा होगा 16 2/3%। क्यों, 16 3 48, 2 50 अपॉन में 3। ओके, तो अगर ये दे रखा हो तो ये लिख दो, ये दे रखा हो तो ये लिख दो। वैसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो इस फ्रैक्शन के होते हैं। ओके, तो ये आपका बस इसी प्रकार का बस हल्का सा स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। उसमें गृहिणी की बात करी गई थी, चीनी घटोत बढ़ोतरी की या चावल की घटोत बढ़ोतरी की होती है, यहाँ पर इनकम की बात कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पर इनकम जो हो रही थी वो अधिक हो रही थी, इसलिए हमने प्लस करा। यहाँ पर अगर कम हो रही हो तो हम माइनस कर देंगे, करने का तरीका आपका वही रहेगा चीनी वाले की तरह। ओके, तो इसलिए मैंने आपका इसका टाइप नंबर 2 नाम दे दिया, बस स्टेटमेंट चेंज हुई है और कुछ चेंज नहीं हुआ, करने का तरीका आपका वही रहेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप नंबर
थर्ड। अब इसमें देखो क्या बोल रखा है, तो बोल रखा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब किसी आयत की लंबाई जो है वो 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, मतलब जो उसकी वाइड थी उसमें रिड्यूस किया गया कितना, 20% का। अगर क्षेत्रफल में उसका अगर एक लंबाई कम और चौड़ाई की कमी की गई तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, मतलब हाउ मेनी परसेंटेज विल बी चेंज इन एरिया, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या कितने प्रतिशत की परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो आपको सॉल्व आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए वो क्या कर रहा है, लेंथ में 20% की वृद्धि कर रहा है। ओके, और ब्रेथ में 20% की कमी कर रहा है। क्वेश्चन समझिए, पहले वो लेंथ में 20% की वृद्धि कर रहा है और फिर ब्रेथ में 20% की कमी कर रहा है। ऐसा समझ लो कि पहली बार आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी और दूसरी बार में आपकी सैलरी 20% घटा दी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बार में उसने आपकी जो सैलरी है वो बढ़ाई है और दूसरी बार में उसने आपकी घटाई है। जब भी आपका ऐसा हो कि पहले बढ़ा रहा हो और फिर घटा रहा हो, हमेशा जो आएगी आपकी सैलरी वो घटेगी ही। ओके, हमेशा जो होगा वो आपको यहाँ पर लॉस ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो पहले बढ़ाता और फिर घटाता है तो। ओके, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कैसे है, तो देखिए कोई भी चीज़ जो होती है वो मैंने आपको बोली है कि वो 100% होती है। ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% के बराबर होती है। ओके, चाहे वो कितना भी बढ़ रहा हो कितना भी घट रहा हो उसको छोड़ दो। तो कोई भी वस्तु है वो आपकी 100% है, आपने उसमें क्या करा, उसकी लेंथ में 20% की बढ़ोतरी कर दी, यानी कोई भी चीज़ 100 थी उसमें आपने 20% की बढ़ोतरी कर दी और अपॉन में क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस में परसेंटेज में हमेशा 100 आता है। ओके, ऊपर 100 लिखा लेकिन हमने 20% की बढ़ोतरी करी थी इसलिए हम वहाँ पर 20+ कर देंगे, और ब्रेथ में हमने क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी। ओके, तो सिंपली फ्रैक्शन में इसी प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर हमने वृद्धि करी थी तो वृद्धि कर दी, कमी करी थी तो हमने यहाँ पर कमी कर दी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 2 0 कटेगा। अब यहाँ पर करोगे तो 12×8 कितना होता है, 96 होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका 96 हो गया। लेकिन आप यहाँ देखो कितने % उसने पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कुल परिवर्तन जो देखने को मिला वो तो 96% आया, लेकिन उसने पूछा है कि कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया, यानी कि कोई चीज़ जो थी वो आपकी 100 थी वो अब कितनी रह गई है, 96 रह गई है, यानी कि कितना उसमें डिक्रीज हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो 4% का लॉस हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अगर वो कुल पूछ रहा हो तो 96 आंसर देंगे, अगर वो पूछ रहा हो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है तो 4% का परिवर्तन आया है। मैंने अभी आपको बोला उसने पहले बढ़ाया है फिर घटाया है, तो जब भी आपकी सैलरी पहले बढ़ाई जाती है और फिर उसी दर से घटाई जाती है तो हमेशा क्या होगा, आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। ओके, तो देख सकते हो 4% का वहाँ पर क्या हुआ, उस चीज़ को लॉस हुआ है। चीज़ थी 100%, आगे जाकर रहेगी 96%। ओके, तो अगर पूछा जाए कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा तो 96 आया कुल, और कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया तो 4% का परिवर्तन आया। इन क्वेश्चनों को करने का ये तरीका है सिंपली आपको। ओके, कोई भी चीज़ जो होती है वो आप क्या करो, आगे 100% लिख दो, जितनी चीज़ का परिवर्तन हो रहा हो उसको ऊपर प्लस करना हो तो प्लस, अगर कमी हो रही हो तो माइनस करके नीचे 100 कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको 100% में आप घटा देंगे, क्योंकि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया ये पूछा गया था आपसे। ओके, तो ये था आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपका सेकंड वाला था वो सेम ही था, इसलिए आप इसको सेकंड टाइप या थर्ड टाइप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके DSSB और KVS वगैरह के एग्जाम्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 4। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ये वाले क्वेश्चन जो है वो DSSB KVS या SSC बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो उसमें आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4%, यानी कि किसी शहर की जनसंख्या है वो 4% दर से घट रही है। ओके, आगे बोल रखा है यदि वर्तमान जनसंख्या 97,600 हो तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये बोल रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 4% की दर से, रेट ऑफ क्या है उसका डिक्रीज होने का, 4% की दर से घट रहा है। अगर अभी की जनसंख्या जो है उस शहर की वो 57,600 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। ओके, तो उसने क्या पूछा, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको कि जो भी चीज़ उसने बोल रखी है ना आप उसको लिखते चलो।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कितना बोल रहा है वो कि 4% की दर से, यहाँ पर बोल रहा है ना वो कि 4% की दर से उस शहर की जो जनसंख्या है वो घट रही है। कितने वर्ष में? तो वो 2 वर्ष पहले की बात करी जा रही है। ओके, तो अगर मैं 4% को देखना चाहूँ, कोई भी वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। ओके, लेकिन वो घट रही है तो वो कितनी रह गई है? अब वो आपकी 96% रह गई है। ओके, क्योंकि क्या बोल रहा है वो 96% की दर से, यानी कि 4% की दर से घट रहा है तो 96 तो रह गया ना, और वो भी कितने साल का? 2 ईयर का, 2 साल का। तो आप इस क्वेश्चन को समझने में आपको ये आसानी होगी कि जनसंख्या 4% से घट रही थी। कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। वो 4% से घट रही है तो कितना हो रही है? अभी वो 96% रह रही है। ओके, अभी यानी कि इस समय जो जनसंख्या वो कितनी है? 57,600 है। तो देखिए उसने पूछी 2 साल पहले की, तो 2 साल पहले की जो जनसंख्या होगी वो हमें पता नहीं है कितनी है, तो हमने उसे क्या मान लिया? x मान लिया। कितने प्रतिशत से घट रहा है? 4% से, यानी कि 96 अपॉन में 100 लिख देंगे। और कितने साल में घट रही है? 2 साल में घट रही है, इसलिए 96 अपॉन में 100 लिख देंगे। 2 साल का हो रहा है तो 2 साल में आपकी 2 बार लिखोगे ना आप, 3 साल हो तो 3 बार लिखोगे, 4 साल हो तो 4 बार लिखेंगे। ओके, और अभी की जनसंख्या क्या है? तो 57,600 है। बस इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है। देखिए दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 4% की दर से घट रही थी, तो 4% को घटाने के लिए हम ये मान सकते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर में से हम 4% घटा देंगे तो 96 बचेगा। और वो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल पहले की पूछी गई है, तो 2 साल पहले जो जनसंख्या होगी वो हमें नहीं पता कितनी होगी, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया? x मान लिया। गुणा में 4% दर से घट रहा था 2 साल का, इसलिए हमने 2 बार 4 घटा दिया, 4%। ओके, 3 साल हो तो 3 बार घटाएंगे, 4 बार हो तो 4 बार घटाएंगे। और अभी की जो जनसंख्या है वो 57,600 है, इसलिए मैंने इसको इजिकल टू में, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सॉल्व करते हैं तो वो अभी प्रेजेंट में निकल के आता है ना, इसने पहले की जनसंख्या पूछ रखी है, इसलिए हमने उसे x मान लिया है। ओके, तो इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए अगर मैं इसको किससे काटूं? अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 4 से काट लूं, 4 दूनी और 4, और हाँ 4 से काट लूं तो ये आएगा 25 पे, 25 चौक 100 हो जाता है, आप सभी को पता है। और इसको अगर मैं काटूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचा और 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि ये 24 पे कट जाएगा। उसी प्रकार से मैं इसको काटूँ तो ये जाएगा 25 पे और ये जाएगा आपका 24 पे, ठीक है, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन जो है वो आसपास के पास ही हो रहा है। ओके, अब बचा नीचे आपका 25 और ये ऊपर बचा आपका 24। अब इस फ्रैक्शन को जो आप एक जगह कर लो, जैसे कि इजिकल टू की वैल्यू जाकर इधर क्या हो जाती है? आपकी मल्टीप्लाई में हो जाती है, यानी कि 57,600 गुणा में 25 गुणा में 25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अपॉन में 24 गुणा 24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर चली जाती है। ओके, अब इसको काटने की कोशिश करें, कटता है तो देखते हैं कितने पे कटता है। तो देखिए 24 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, और ये जाएगा आपका 24 चौक और 24 0 2 0 2 0 लगा देंगे। फिर 24 से हम इसको काटेंगे तो 24 से कम 24 0 0 हो जाएगा, यानी कि 25 25 और 100 आ जाएगा। और 25 25 को आप जमा गुणा करोगे तो 625 होता है, और 100 से गुणा करोगे तो 625 और 2 0 लगा दो, यानी कि सिंपली 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी उस शहर की वो कितनी थी? 62,500 थी। बस आपको गुणा करने के ऊपर, अगर आपको टेबल आता है तो आपको पता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो? ईजी 2 से काट सकते हो। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 से काटते हुए आप उस चीज़ को चल सकते हो। ओके, तो 2 साल पहले जो जनसंख्या थी उस शहर की वो 62,500 थी, और अब कितनी रह गई है? 57,600 रह गई है। बस आपसे यही पूछा गया था कि 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। ओके, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को, वो है आपका पूरा क्वेश्चन वही टाइप नंबर 3 की तरह, लेकिन बस आपको यहाँ पर उलझा दिया गया है। अभी की वैल्यू दे दी गई है और 2 साल पहले की वैल्यू पूछी गई है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वर्तमान वाला निकालना हो तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल दे कि अभी की जनसंख्या 57,600 है, 2 साल बाद जनसंख्या 4% की घट रही हो तो 2 साल बाद की जनसंख्या निकालिए। तो अभी की जनसंख्या हम 57,600 लिख देते, और 2 साल में 4% घट रहा है तो 96 में 100, 96 में 100 और काट देते, हमारा आंसर ये वाला निकल कर आता। ओके, लेकिन इसने अभी की जनसंख्या दे दी है और 2 साल पहले की पूछी गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस
प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका टाइप नंबर 4। ये है आज का अपना टाइप नंबर 5। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीटेट और डीएसएसबी में और केवीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है। खासकर केवीएस में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्या बोल रखा है देखिए, 1 स्टूडेंट फेल्स 30 मार्क्स आफ्टर टेकिंग 25% मार्क्स, यानी कि एक छात्र जो है वो 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि कोई दूसरा छात्र वो 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। ओके, यानी कि देखिए जो चीज़ बोली गई हो उस चीज़ को आप पहले लिखते चलिए। पहला स्टूडेंट जो है वो 25% अंक लेता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, प्लस में 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 25% में अगर 30 अंक और जोड़ दिए जाते तो वो पास हो जाता, इसलिए हम इसको ये मान सकते हैं। और दूसरा स्टूडेंट बराबर मैंने लिख दिया, दूसरा स्टूडेंट जो है वो 50% अंक लाता है और पास होने से कितने अंक ज़्यादा ले आता है, 20 अंक ज़्यादा ले आता है, यानी कि मैं 50% में से 20 अंक घटा दूँ तो आपके पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि एक छात्र जो है 25% अंक लेकर आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 25% में अगर हम 30 अंक और जोड़ दें तो वो अंक क्या हो जाएगा, आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और दूसरा बच्चा 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 50% वो अंक लाया है लेकिन पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा लेकर आया है। तो अगर मैं 50 में से 20 घटा दूं तो आपका ये पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स कितना है। ओके, आगे बोल रखा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो अब आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, इस 2 स्टेटमेंट के अनुसार ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपली आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू में रख दो, और इक्वल टू में रखोगे तो परसेंटेज एक तरफ ले आओ और बिना परसेंटेज एक तरफ लेकर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस का था तो मैं उठाकर इस तरफ ले आता हूँ, तो ये 30 प्लस का था और 20 यहाँ से प्लस होकर यहाँ आ जाएगा। 50 यहाँ था, ठीक है, परसेंटेज में, और ये 25 प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप मैं ये बोल सकता हूँ कि 25% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 to 5 50 के बराबर है। ओके, मतलब देखो 50% में से 25% गया 25%, और 30 और 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि 25% अंक जो हैं वो कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो 25% अंक 50 होते हैं तो इसका हम 4 गुना कर दें तो 100 हो जाएगा, और 50 का भी हम 4 गुना कर दें तो 200 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि कितने मार्क्स का पेपर था, तो 200 मार्क्स का पेपर था। ओके, तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू निकल के आई, आपको ये पता चल गया कि 200 मार्क्स का पेपर था। आगे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 50% वो अंक लाता है बच्चा, और उसमें से अगर मैं 20 घटा दूं, यानी कि 20 अंक वो ज़्यादा लेकर आता है पासिंग मार्क्स से, तो मैं घटा दूं, आपको पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स क्या है। तो यहाँ पर देखो 25% जब 50 के बराबर है तो 50% किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। उसमें से अगर मैं 20 घटा दूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स क्या है, 80 है। तो आप सभी को पता चल गई पासिंग मार्क्स क्या है, हमारे पास 80 है। तो अगर मैं 80/200 इंटू में 100 कर दूं, तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है जो हम परसेंटेज स्कूल में निकालते हैं अपने मार्क्स का, तो ऐसे निकालते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे करके काटूं तो 2, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स क्या थे आपके, 40% थे। ओके, क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार और मैं समझा देता हूँ कि एक छात्र जो है वो 25 अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक लेकर आता है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसको 30 अंक और चाहिए थे, इसलिए मैंने उसको जमा कर दिया। और दूसरा बच्चा 50% अंक लेकर आता है लेकिन वो पास होने से 20 अंक ज़्यादा ले आता है, इसलिए मैंने 50 को उसमें से घटा दिया ताकि हमें पासिंग मार्क्स निकल सके। ओके, अब इसको हम इजिकल टू में रखकर इधर उधर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 25% जो है वो 50 अंकों के बराबर है, और इसका हम 4 गुना कर देंगे तो कोई भी चीज़ 100% होती है। तो आपको ये पता चल गया कि पेपर कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का था। अब यहाँ पर मैंने ये वाला वैल्यू उठाया कि 50% जो है वो अंक लेकर आया लेकिन पासिंग मार्क्स से वो 20 अंक ज़्यादा ले आया। आप इसकी जगह इसको भी उठा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि 25% अंक हमारा क्या थे, 50 थे, अब उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे। ओके, निकल के आपका 80 ही आएगा। ओके, तो आप चाहे इस स्टेटमेंट को उठाओ, इस स्टेटमेंट को उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पासिंग मार्क्स यहाँ से भी 80 आ रहा है और यहाँ से भी 80 आ रहा है। ओके,
तो आपको ये पता चल गया कि पासिंग मार्क्स जो है उस एग्जाम्स में वो कितने हैं, वो 80 है। तो जब पासिंग मार्क्स 80 है, टोटल मार्क्स 200 है, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो, आपको पता चल जाएगा कि उसमें एग्जाम्स में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, तो 40% मार्क्स चाहिए थे। ओके, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल के आई और यही आपसे वैल्यू पूछी गई थी कि कितने प्रतिशत का पासिंग वाला होता है। तो ये था आपका 5th इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके क्वेश्चन जो है वो DSSB, KVS, CTET और MPTET में और रिट में भी ये एग्जाम्स काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। अब एक और क्लास लूंगा मैं आपकी परसेंटेज के इंपॉर्टेंट टाइप की क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उससे रिलेटेड आपकी किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। वो आप में उसमें करीब 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी क्लास परसेंटेज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स की। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको और अच्छे से अच्छे हम क्लास देते रहें। ओके, और अब तक आपने हमारे एकेडमी यानी कि DK एकेडमी वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहते हैं। आप वहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई PDF चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होंगे, तो वहाँ पर आप जाकर परचेज भी कर सकते हो। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी क्लास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।